सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आजकल हम स्वाध्याय कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक ऋषि युग्म का परिचय, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव और माता जी के जीवन की मुख्य घटनाएं बताई गई हैं। अब तक इसमें 4 वीडियोस बन चुकी हैं और आज ही ये वीडियो इसकी 5वीं वीडियो है। तो चलिए सुनते हैं। आंदोलन का कुशल संचालन। सन 1971 के पश्चात का समय ऋषि युग्म के लिए कड़ी कसौटी वाला था। वह समय पूज्यवर के परोक्ष रूप से कार्य करने का तथा परम वंदनीय माता जी के एक संगठक के रूप में आंदोलन का संचालन करने वाली मातृ शक्ति के रूप में कार्य करने वाला समय था। सन 1973 गायत्री जयंती से शांति कुंज में कन्या प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। इस अवधि में वंदनीय माता जी ने नारी जागरण अभियान का शंखनाद करने वाली भारत की संभवतः पहली व एकमात्र पत्रिका महिला जागृति अभियान का प्रकाशन एवं संपादन गुरु पूर्णिमा सन 1975 से प्रारंभ किया। 24 देव कन्याओं की संख्या कई गुना बढ़ाकर अगणित टोलियां क्षेत्रों में भेजी। अनेक नारी जागरण मंडल अथवा शाखाएं वंदनीय माता जी के मार्गदर्शन में सक्रिय रूप से कार्य करने लगीं। विभिन्न सत्रों का संचालन, शिविरार्थियों को अपने हाथ से बना हविष्यान का बना भोजन करा के माता जी ने लाखों परिजनों को अपने अंतःकरण की प्यार की सरिता में स्नान कराया। पूज्यवर बौद्धिक उद्बोधन देते, स्थूल व्यवस्था संबंधी निर्देश देते, कभी कभी गलती होने पर कार्यकर्ताओं को डांट भी लगा देते, पर प्यार का मलहम माता जी द्वारा लगाया जाता था। सभी इसी प्यार की धुरी पर टिके रहे। क्रमशः परिवार बढ़ते बढ़ते करोड़ों की संख्या पार कर गया। गायत्री शक्तिपीठों एवं ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना। वसंत पंचमी सन 1979 को कम से कम 24 शक्तिपीठें स्थापित करने का संकल्प पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी ने लिया। संकल्पों एवं निर्माणों का क्रम चला तो वह संख्या हजारों तक जा पहुंची। वर्ष 1980 से 81 में पूज्यवर ने निर्मित एवं निर्माणाधीन पीठों में प्राण प्रतिष्ठा के लिए देशव्यापी दौरे किए। बाद में यह कार्य उनके प्रतिनिधियों द्वारा संपन्न किए जाने लगे। कार्य क्षेत्र का विस्तार हुआ। स्थान स्थान पर शक्तिपीठें विनिर्मित हुईं। सन 1980 में ऐसे केंद्र बनने प्रारंभ हुए जो प्रज्ञा संस्थान, शक्तिपीठ, प्रज्ञा मंडल के रूप में देश व विश्व में फैलते चले गए। एक महत्वपूर्ण स्थापना गुरुदेव ने हिमालय की यात्रा से लौटने के बाद की। वह है ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान, जहां विज्ञान और अध्यात्म की समन्वयात्मक प्रतिपादनों पर शोध कर एक नए धर्म, वैज्ञानिक धर्म के मूलभूत आधार रखे जाने थे। इस पर गुरुदेव ने बहुत सा साहित्य लिखा है। अदृश्य जगत की अनुसंधान से लेकर मानव की प्रसुप्त क्षमता के जागरण तक, साधना से सिद्धि एवं दर्शन विज्ञान के तर्क, मंत्र चिकित्सा, यज्ञोपैथी एक विज्ञान सम्मत विधा है, आदि आदि प्रमाण के आधार पर प्रस्तुतिकरण ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान में मिलता है। ब्रह्म वर्चस्व के नाम से परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा एक परिपूर्ण सुसज्जित आधुनिकतम प्रयोगशाला की सन 1969 में स्थापना हरिद्वार में की गई। विज्ञान व अध्यात्म की समन्वय एवं गायत्री महाशक्ति व यज्ञ विद्या पर अनुसंधान हेतु सुविज्ञ चिकित्सकों, वैज्ञानिकों का स्वयं मार्गदर्शन कर ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान का गठन किया गया। परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्मीकरण साधना। श्री रामनवमी सन 1984 से परम पूज्य गुरुदेव ने अपने मार्गदर्शक के निर्देशन पर सूक्ष्मीकरण की साधना, आध्यात्मिक पुरुषार्थ की चरम पराकाष्ठा। एक वायुमंडल की परिशोधन, दूसरा वातावरण के परिष्कार, तीसरा नवयुग के निर्माण, चौथा महाविनाश के निरस्तीकरण और 5वां देव मानवों के उत्पादन अभिवर्धन हेतु
प्रारंभ की, जिसे सफलतापूर्वक वसंत पंचमी 1986 को पूर्ण किया। इन्हीं दिनों उन्होंने राष्ट्र एवं विश्व कुंडलिनी जागरण की साधना भी संपन्न की। उसी के पश्चात महाकुंभ के समय सन 1986 में ही अध्यात्म के ध्रुव केंद्र हिमालय में निवास करने वाली ऋषि आत्माओं का आह्वान करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके अनुपम कार्य संपन्न किया। इस प्रकार शांति कुंज, ब्रह्मवर्चस, गायत्री तीर्थ एक प्रकार से भगीरथ, परशुराम, चरक, व्यास, याज्ञवल्क्य, विश्वामित्र, वशिष्ठ और पतंजलि सहित सभी ऋषि सत्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है। परम पूज्य गुरुदेव की आयु के 75 वर्ष पूरे होने पर सन 1986 से 1987 को हीरक जयंती वर्ष मनाया गया। देश भर में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञों फिर राष्ट्रीय एकता सम्मेलनों की श्रृंखला चलाई गई। परम पूज्य गुरुदेव ने सन 1988 से यज्ञ विधा के व्यापक प्रचार हेतु दीप यज्ञों की श्रृंखला चलाई। कम साधन तथा कम समय में संपन्न होने वाली यह यज्ञ विधा सरलता से विश्वव्यापी बनती चली गई। सन 1988 अश्विन नवरात्रि में पूज्यवर ने सूक्ष्म जगत के परिशोधन एवं भविष्य को उज्जवल बनाने हेतु मनुष्य में देवत्व के उदय, धरती पर स्वर्ग के अवतरण को संभव बनाने के उद्देश्य से 12 वर्षीय सामूहिक महासाधना गायत्री तीर्थ शांति कुंज से प्रारंभ की। धर्म, अध्यात्म, गायत्री महाविद्या, जीवन जीने की कला, समग्र आरोग्य, व्यक्ति, परिवार व समाज निर्माण तथा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद आदि अनेक विषयों पर उन्होंने कई हजार से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। पुराणों की श्रृंखला में परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण कई खंडों में तथा प्रज्ञोपनिषद की रचना इन्हीं दिनों की। साहित्य लेखन क्रम में ही 1988 से 1990 के बीच उन्होंने अति महत्वपूर्ण क्रांतिकारी साहित्य लिखा, जिसे क्रांतिधर्मी साहित्य कहा जाता है। एक काया के रहते हुए उन्होंने ऐसा लेखन का महत्वपूर्ण कार्य किया और अपने वचन की तोल से दोगुना लिखकर चले गए हैं। नियमित पढ़ना व पत्रिका तथा पुस्तकों के लिए लिखना जिसमें कभी व्यतिक्रम नहीं हुआ। स्वाध्याय द्वारा जो पढ़ा, दैवी सत्ता ने जो ज्ञान उन्हें दिया, उसे वे बहुमूल्य विचारों के रूप में तथा सशक्त संजीवनी के रूप में लिपिबद्ध करते गए। लिखते समय कभी संदर्भ ग्रंथ सामने नहीं रखते थे। मानव जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं बचा जिस पर उन्होंने साहित्य न लिखा हो। अपने समय में वे इतना कुछ लिख कर गए हैं कि आने वाले कई वर्षों तक पत्रिकाएं सतत प्रकाशित होती रहेंगी। गुरुदेव की लेखनी दो तरह से चली। एक प्यार व ममत्व भरा व्यक्तिगत परामर्श व्यक्ति को पत्र द्वारा स्वयं की लेखनी से देते थे। दूसरे लेखों के रूप में जिनमें व्यक्तिगत, परिवार व समाज से जुड़ी समस्याओं का अध्यात्म परिप्रेक्ष्य से समाधान समाहित रहता था। दूसरे लेखों के रूप में जिसमें व्यक्तिगत, परिवार व समाज से जुड़ी समस्याओं का अध्यात्म परिप्रेक्ष्य से समाधान समाहित रहता था। आज के लिए इतना ही और आगे हम पढ़ेंगे सच्ची समाज सुधारक, युग निर्माता। तो सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।